बोले लखनदार की जय। हे उमा, उस ही वंश में गंगा पुत्र भीष्म पितामह, जिन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था, पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और इन्हीं के छोटे भाई कौन हुए? विचित्रवीर हुए। हे उमा, इसी वंश में किनका जन्म हुआ? बोले इसी ही वंश में हमारे जो खाटू श्याम के नाम से जो आज पुजा रहे हैं श्री बरबरीक जी का जन्म हुआ। हे उमा, मैं तुम्हें विस्तार कर कर यह कथा सुनाता हूँ। तुम मन को एकाग्र करते हुए और बड़े भाव के साथ ये कथा श्रवण करो। हे उमा, इन्हीं के जो छोटे भाई थे उनका नाम विचित्रवीर था। विचित्रवीर से कौन उत्पन्न हुए? विचित्रवीर से दो पुत्रों का जन्म हुआ, जिनका नाम, जो प्रथम पुत्र इनके थे उनका नाम धृष्टराज था और दूसरे भाई का नाम, दूसरे पुत्र का नाम क्या था? मेरे दूसरे पुत्र का नाम पांडु था। हे उमा, ये चंद्रवंश बड़ा पवित्र वंश है। इस ही वंश में बड़े बड़े धर्म योद्धा हुए, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में ऐसा कौशल दिखाया। आज पूरा युग साक्षी है किस प्रकार भीषण महाभारत युद्ध छिड़ा और किसी महाभारत को युद्ध में क्या हुआ? बोले इसी महाभारत युद्ध के उस समय की मैं कथा तुम्हें श्रवण करवाता हूँ। हे उमा, विचित्रवीर के दो पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम धृष्टराज हुआ और छोटे पुत्र का नाम पांडु हुआ। इस प्रकार ये वंश चला और आगे जाने के बाद धृष्टराज से 100 पुत्र हुए और सबसे बड़ा जो धृष्टराज के जो 100 पुत्र थे उनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था। सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था और पांडु जी महाराज की दो पत्नियां थी, जिसमें से बड़ी पत्नी का नाम कुंती था। जिन माता कुंती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए। सबसे पहले अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर जी का जन्म हुआ। हे उमा, इनकी दूसरी पुत्री का नाम माद्री था और माद्री जी के गर्भ से 2 बालकों का जन्म हुआ, जिनका नाम नकुल और सहदेव हुए। इसीलिए ये पांडु के पुत्र थे और ये पांडव कहा। हे उमा, ध्यान से सुनो। जब कौरव और पांडव जब बड़े हुए, समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा और उमा, मैं तुम्हें ये बात ध्यान से श्रवण करो, मैं तुम्हें ये बात श्रवण करवाता हूँ। हे उमा, ये उसी समय की बात है जब चंद्रवंश हुआ और इसी वंश में क्या हुआ? बोले दुर्योधन और पांडवों के बीच भीषण महाभारत युद्ध छिड़ा और उसी समय की ये गाथा मैं तुम्हें श्रवण करवा रहा हूँ। हे उमा, जब कौरव और पांडव धीरे धीरे बड़े होने लगे तब क्या हुआ? बोले इन्हीं कौरव और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध छिड़ा। कैसे छिड़ा? हे उमा, जो धृष्टराज थे, धृष्टराज का जो सबसे श्रेष्ठ पुत्र था, जिसका नाम क्या था? दुर्योधन था। ये दुर्योधन पांडवों से घृणा करता था। अब घृणा क्यों करता था? क्योंकि इनके जो पिता थे धृष्टराज, उन्हें राजगद्दी पर विराजमान नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि ये नेत्रविहीन थे और ये नियम है कि जो विकलांग हो वो राज्य को संभालने का अधिकारी नहीं है। हे उमा, क्या हुआ? बोले इसी ही कारण पांडु को राज्य दे दिया गया। अब यही बात दुर्योधन को बड़ी बुरी लगी कि यदि मेरे पिता आज राजगद्दी पर विराजमान होते तो स्वतः ही मुझे राज्यपाट मिल जाता, लेकिन अब